तो आज हम बात करेंगे नॉन डीसी इन्वर्टर के बारे में, जो कि है डॉलन्स का नॉन डीसी इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर। तो आज उसके एरर कोड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले FC, उसके बाद F6, F7 और F8 के बारे में बात करेंगे। तो ये रहा डॉलन्स का स्प्लिट एयर कंडीशनर, जिसके तमाम एरर कोड्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी दोस्तों, तो ये F6 एरर डिस्प्ले पे आ चुका है। तो अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि अब जब भी F6 एरर आपके डिस्प्ले पे आ जाए और आपका यूनिट काम करना छोड़ दे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो फ़ैन मोटर है वो प्रॉब्लम है उसमें, और या तो वो जाम हो गई और या फिर इसका सप्लाई कनेक्टर जो है वो लूज़ हो जाए या फीडबैक कनेक्टर लूज़ हो जाए, तो ये फिर भी काम करना छोड़ देगी और आपका यूनिट स्टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चेक करना होगा, इसकी देखेंगे कि मोटर जाम तो नहीं है। अगर मोटर जाम है तो फिर मोटर को चेंज करेंगे। तो अगर मोटर सही है तो फिर इसके जो सप्लाई कनेक्टर है और फीडबैक कनेक्टर है उन दोनों को चेक कर लेंगे कि वो तो लूज़ नहीं है, कि उतरे तो नहीं है, कोई तार तो नहीं कटी हुई। तो उसको फिर चेक करने के बाद अगर फिर भी यानी कि वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके सर्किट में मसला है, या फिर मोटर मुकम्मल चेंज कर लें या फिर मुकम्मल सर्किट को रिपेयर करवा लें, और ये आपका फॉल्ट जो है वो दूर हो जाएगा। जी दोस्तों, तो ये रहा इसका सप्लाई कनेक्टर, जो कुछ ऐसे दिखाई देता है, ठीक है जी। और इसी तरह हम आपको दिखाएंगे इसका दूसरा, ये फीडबैक कनेक्टर, ये सर्किट में कुछ ऐसे लगा होता है, इस जगह पे होता है, ठीक है जी। तो दोस्तों, अब जो एरर कोड आपके साथ हम डिस्कस करेंगे वो है F7। तो ये देखें, स्प्लिट एयर कंडीशनर के डिस्प्ले पे F7 एरर कोड आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रूम टेम्परेचर सेंसर है वो फॉल्टी हो चुका है या शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो आप उसको चेंज कर देंगे, तो उसको चेंज करने से ये फॉल्ट जो है वो दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये फॉल्ट उसको चेंज करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका सर्किट फॉल्टी है। तो आप इसको सर्किट को जो है रिपेयर करवाएंगे या चेंज करेंगे। और दोस्तों, ये रूम टेम्परेचर सेंसर का कनेक्टर कुछ सर्किट में इस जगह पे होता है और ये रेड कलर का होता है, तो ये देख लें। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे FC एरर कोड के बारे में। जब FC एरर कोड आपके यूनिट के डिस्प्ले पे आ जाए, तो इसका मतलब होता है फ़िल्टर क्लीन। तो कंपनी ने ये ऑप्शन रखा हुआ है कि जब आप लंबे अरसे तक फ़िल्टर क्लीन करना भूल जाएं, तो यूनिट आपको अलर्ट करता है कि आपने फ़िल्टर्स को क्लीन करना है। तो मेरे कुछ दोस्तों ने पहले से उसको क्लीन भी कर लिया होगा, लेकिन उनको भी FC एरर का सामना हुआ होगा। इसलिए जब FC एरर आ जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको जो यूनिट है उसका ढकना उठाना होगा। उसकी राइट साइड पे आपको एक बटन नज़र आएगा। बटन जो है वो उस पर ऑटो भी लिखा हो सकता है, ऑन ऑफ भी लिखा हो सकता है, इमरजेंसी स्विच भी लिखा हो सकता है। और यूनिट के राइट साइड पे कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ पे ऑटो लिखा होगा, जैसे कि इस पर ऑटो लिखा हुआ है। और साथ में ये देखें, होल नज़र आ रहा है आपको। इस होल में आपने पेंसिल डालकर, और इसके अंदर एक स्विच होता है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो उसमें आपको उसको प्रेस करना है फॉर 5 सेकेंड। जब आप उसको प्रेस कर देंगे, अगर आपका यूनिट ऑन था तो वो ऑफ़ हो जाएगा। दोबारा आपने उसको रिमोट से ऑन कर लेना है, तो आपका FC एरर कोड जो है वो डिस्प्ले से गायब हो जाएगा और आपका यूनिट दोबारा से वर्किंग कंडीशन में वापस आ जाएगा। और ये देखें दोस्तों, ये सर्किट में स्विच फ्रंट से कुछ ऐसे दिखाई देता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एरर कोड F8 के बारे में। जब यूनिट के डिस्प्ले पे F8 एरर कोड आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो यूनिट का पाइप कॉइल सेंसर है वो फॉल्टी हो चुका है या शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो आप को उसको ठीक करने के लिए उसका पाइप कॉइल सेंसर चेंज कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर यूनिट का डिस्प्ले पे F8 ख़त्म नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो PCB है उसमें मसला है, आपको उसको रिपेयर करवाना होगा या चेंज करना होगा, तो आपका वो एरर ख़त्म हो जाएगा। और पाइप कॉइल सेंसर वो कुछ इस तरह का होता है, और PCB में ये येलो कनेक्टर में कनेक्ट होता है।